अभी तो हमने मिठाई खाने का सोचा ही था कि पता चला उसमें जहर था। कल रात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ट्वीट के बाद उन 9 लाख बच्चे जिन्होंने यूजी नेट का एग्जाम दिया था 18 जून को, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पता चला अचानक से भाई साहब एग्जाम कैंसिल। उन 9 लाख बच्चों ने जो मेहनत करी थी, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से, कोई 1.5 साल से, पता नहीं कितने दिनों से, उनके साथ कल पता नहीं वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बात प्रोसेस करने वाली थी ही नहीं। इतनी बड़ी नेशनल लेवल की एजेंसी और ऐसी बात 4 घंटे पहले ट्वीट आती है कि भैया 9 लाख बच्चों ने सफल एग्जाम दिया, और उसके बाद तुरंत 4-5 घंटे बाद 10:21-20 के में एक ट्वीट आता है कि यूजी नेट कैंसिल हो गया है, क्योंकि किसी एक जगह पे कुछ ऐसी एक्टिविटी पाई गई है जो सही नहीं थी, और इस वजह से ये कैंसिल हो गया और मैटर सीबीआई को चला गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन उन 9 लाख बच्चों का क्या, जिन्होंने खुशियां मनाने की बात सोच ली थी, जिनका सोचा था कि भाई साहब जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, दुख तो बहुत है, तकलीफ भी बहुत है, और मतलब अभी उन लोगों के 9 लाख बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा, ये बात मैं भी इसलिए समझ पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी कल रात जब से सुना ये चीज तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ हुआ, और इस वजह से मैं रात को कुछ भी नहीं कह पाया। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि अचानक से ये क्या चीजें हो गई, पता नहीं। और लेकिन फिर भी अब बहुत दिल पर पत्थर रख के, चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि फाइनली एग्जाम जो है कैंसिल हो चुका है, और अब जो है फिर से एग्जाम देना है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी, बहुत सारा तकलीफ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत भी बहुत अच्छी करी थी। अब देखो, उन बच्चों की बात थोड़ा सा कम होगा जिन्होंने थोड़ी कम मेहनत करी थी, या जिन बच्चों का एग्जाम नहीं दे पाया था वो कह रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने 9 लाख बच्चों ने जिन एग्जाम दिया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो तो स्पीचलेस हो यार, कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब ना कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्या करें। लेकिन फिर भी मैं चूंकि एक टीचर हूं, और एक टीचर का काम होता है फैक्ट पे बात करना, फैक्ट पे आपको राह दिखाना, आपको सही डायरेक्शन देना, जिससे आप सही डायरेक्शन में काम कर सको। तो मैं आपको ना कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा, कुछ अच्छी ऐसी बातें करूंगा। मुझे पता है कि इसको प्रोसेस कर पाना, इसको डाइजेस्ट कर पाना कि कैंसिल हो चुका है एग्जाम, बहुत मुश्किल है, बट आपको ये मानना होगा, और इस बेस पर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, और आगे क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा दिल पे पत्थर जरूर रखिए, लेकिन एक बात मानिए, ठीक है, कि अगर ये एग्जाम कैंसिल हुआ है, उस पर कुछ फैक्ट्स आप देखिए, पहले इसको समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी कंडीशन में एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा होता है, इसको इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, बट कुछ फैक्ट हमें समझने होंगे, और मैं कहूंगा ये फैक्ट समझने के बाद आपको भी लगेगा कि चलो यार, एक फेयर एग्जाम होना बहुत जरूरी है, और उस फेयर एग्जाम के लिए क्या करना है, कुछ फैक्ट देखने आइए मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए कि जिस भी सेंटर पे ये हुआ होगा, देखो यार, बातें हुई है तो कहीं ना कुछ ये गड़बड़ी हुई होगी, कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला उठ के आया है, तो भाई साहब हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होंगी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि जिस जगह पे, जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ होगा, वहां के बच्चों के द्वारा या कितना पेपर किसके पास चला गया होगा। रिजल्ट आपका 6% आता है। आपने इन 9 लाख बच्चों ने, जिसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत मेहनत किए होंगे, कुछ थोड़ा कम किए होंगे, कुछ ज्यादा किए होंगे, तो जिन्होंने मेहनत कर रखा होगा, आप सोचो उसको बिना कुछ मेहनत के हुए अगर क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो भाई साहब आपके साथ बेईमानी हुई ना। आपने मेहनत जितना किया, आपका व्यर्थ हो जाता ना। अगर मान लो एनटीए रिजल्ट निकाल देता, तो क्या श्योरिटी थी कि आपका रिजल्ट हो जाता, आपका रिजल्ट होता, ये भी श्योर नहीं थे ना, क्योंकि पेपर लीक हो गया था, पेपर में दिक्कतें आ गई थी। तो भाई साहब वो पेपर
अगर वैसा कुछ हुआ है, अगर ऐसी कुछ बातें हुई है, तो वो फिर तो उन लोगों को बेनिफिट मिल गया होगा ना, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये सब काम किया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि दिल पे पत्थर रखिए, है ना, और इस बात को समझिए कि अगर ये चीजें हुई तो आप थोड़ा सा कहते हैं ना, अंधेरों में थोड़ा सा रोशनी की तलाश, वो देखिए कि फेयर एग्जाम आपका जल्द होगा। आप जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना, जो बहुत अपने आप पे भरोसा रखते हैं, ठीक है, वो इस बात को समझिए कि अगर ये रिजल्ट आ जाता ना, तो फिर भी आप नहीं पास हो पाते, क्योंकि वो उसके पीछे वो सारे लोग एक्टिव इन्वॉल्व थे जिन्होंने मेहनत नहीं करी है और इस तरह की हरकत करते हैं, ठीक है, और उस वजह से उनका रिजल्ट हो जाता। तो इससे अच्छा कि भाई एग्जाम कैंसिल हो जाए, वरना आपका नुकसान है, आप फायदे में नहीं रह पाओगे। आपने मेहनत करी है यार, कोई और ले जाएगा पेपर पहले ये करवा के, तो इससे अच्छा पेपर, अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो गया तो एक तरीके से आप मानो कि चलो अच्छा हुआ। अब आपको क्या करना है आगे, देखो कहना बहुत आसान होता है, इस बात को मैं समझ रहा हूं, बहुत तकलीफ होती है, नो डाउट। इतने मेहनत के बाद अगर कुछ ऐसा होता है, इतनी बड़ी एजेंसी ऐसा कर देती है, तो बहुत बहुत ज्यादा ही तकलीफ होता है। और आपको नहीं, मुझे भी हो रहा है यार, इतने अच्छे पेपर थे, ये सारा चीज था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपका ये रिजल्ट आ जाता ना, तो आपका नुकसान होता। इसलिए एग्जाम कैंसिल हो गया। अब कुछ दिन में, यकीन मानिए कुछ दिन में आपका एग्जाम जरूर होगा, चाहे जब हो सकता है कल परसों आज, कभी भी नोटिस आ सकता है, कभी भी आपको पता चल सकता है कि आपका एग्जाम कब होगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उसको ग्रैब किया जा सकता है। बच्चा, आप ना पढ़ने पे ध्यान दीजिए। सर इतना पढ़ लिए थे, क्या ही हो गया। मैं समझ रहा हूं इस बात को कि आपने बहुत मेहनत करी थी, बहुत सारा चीज आपने फेस किया, लेकिन अब ऑप्शन क्या है? अब आप ही बताओ ना, ऑप्शन क्या है? आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप फालतू के आप टेंशन लो और सारा देखो, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब आपने एग्जाम वो भी दिया था और वो कैंसिल भी हो गया, जो होना था वो हो गया, वो अथॉरिटी की गलती थी, वो इतनी बड़ी गलती, हम उस पर 4 गालियां दे दें, कुछ भी कर लें, लेकिन क्या हम उसको बदल सकते हैं? नहीं, हम उसको नहीं बदल सकते। ये गलती तो है, गुनाह है, लेकिन उसको हम बदल नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आगे की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हम जो जितने भी दिन बचे हैं उसमें ना पढ़ाई कर सकते हैं, और इस पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी हेल्प मेरे से हो सकेगी, जितना मैं कर सकता हूं आपके लिए, वो तो करूंगा ही, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा होता है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में। हाँ, अगर आप हार के रोना चाहते हो, बैठना चाहते हो, पीछे होना चाहते हो, तो फिर आप एक टीचर कैसे बन पाओगे? एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एग्जाम दे रहे हो, तो आप में थोड़ी सी करेज तो ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल देखो, नीट वाला एक केस हुआ था, उसमें 12th के बच्चे हैं, उनको ज्यादा दिल पे लगना जायज है, और वो बहुत ज्यादा फेस भी किए होंगे। हमें भी लगता है, हम भी नेट के बच्चे हैं, बट हम भी इंसान ही हैं, तो हमें भी लगता है, बट फिर भी उनसे ज्यादा करेज, उनसे ज्यादा फैक्ट्स देखने वाला भी हमें होना पड़ेगा, क्योंकि आज आप एग्जाम दे रहे हैं, कल आप मेरे जगह पे रहेंगे और वहां पे आप बच्चों को समझा रहे होंगे, तो आपको ये बात समझनी होगी कि देखो, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे, एनटीए और भी एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो भी चीजें हुई हैं सरासर गलत है, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए, हो गया, कैंसल हो गया, वो घटना घट गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आगे क्या है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। देखो, एक दिन रिलैक्स कर लो, मूवीज देख लो, कुछ अच्छा काम कर लो, थोड़ा सा माइंड को शांति दे दो, किसी शांत जगह पे बैठ जाओ, और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करो, है ना। मैं हर तरीके से आपके साथ हूं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर कॉल करिए, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। फिलहाल मैं एक ही चीज कहूंगा कि अब जो है वो आप पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके और हमारे हाथ में
फाइट करना नहीं है, वो नेशनल लेवल की एजेंसी है, क्या इंटरनल है, सीबीआई क्या करता है, सही होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, आपके हाथ में पढ़ाई करना और मेरे हाथ में पढ़ाई करवाना। तो मैं पढ़ाई करवाऊंगा और आप पढ़ाई करिए, नेक्स्ट एग्जाम होगा ये श्योरिटी है, नेक्स्ट एग्जाम में बच्चे फिर जेआरएफ करेंगे ये भी श्योरिटी है, नेक्स्ट एग्जाम में पास होंगे लोग इसकी भी श्योरिटी है। हाँ ये श्योरिटी नहीं है कि इस लेवल की चीजें दोबारा होंगी या नहीं, ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन फिर एग्जाम होगा और एग्जाम होंगे तो बच्चे पास होंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी अपने दिल को थोड़ा शांत करिए, दिल को कहिए कि भाई साहब ऐसा है, अब हो गया सो हो गया है ना, और इतनी बड़ी गलती हो गई तो, लेकिन अब क्या करना है, अब बस पढ़ाई करिए, अब बस पढ़ाई करिए। अपने अरे मेहनत किया होगा ना आपने ओवैसी इतना दिन, तो 1 महीने और सही, 2 महीने और सही, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, तो 1 महीने और सही थोड़ा सा और मैं कर लीजिए, है ना, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।